हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिग्मा इंक। सो आज हम करेंगे एक्वेरियस की हिंदी में रीडिंग। तो क्या होने वाला है एक्वेरियस में 2020 में। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो एवरीथिंग देयर इज नॉट गोइंग टू रेजोनेट। तो जो रेजोनेट करता है वो लीजिए खुशी खुशी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे ईमेल भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सो एक्वेरियस, क्या होने वाला है आपके साथ 2020 में। ऑलराइट एक्वेरियस, ओके, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती तो मैं सीधा ही कार्ड ले रही हूँ। ऑलराइट एक्वेरियस, सो इससे मुझे क्या फील हो रहा है। सो एक्वेरियस, आई थिंक आप सिंगल एनर्जी में रहने वाले हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। और मे बी आप लोगों के पास पेट होगा तो आप उनका ख्याल रखोगे। ज़्यादातर आपका टाइम इसी में बीतेगा, टेक केयर करने में। हो सकता है कि कोई आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई आपको बहुत मिस कर रहे हैं। शायद आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर आप किसी लियो से डील कर सकते हो, या फिर आप किसी एरीज सैज लियो से डील कर सकते हो। सो ये इंसान शायद आपके इमीडिएट सराउंडिंग्स में नहीं रहते, कहीं दूर रहते हैं। सो मे बी 3 आवर्स का डिफरेंस होगा आपका इनके साथ। तो जो भी है वो काफ़ी अकेले फील कर रहे हैं, इवन बिकॉज क्वारंटीन है तो अकेले फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि शायद आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है एक्वेरियस, और आप अपने में इतने बिजी हैं। तो वो ये भी देखते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो और आपको किसी की शायद ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट फील करते हो अपने आप को। और राइट एक्वेरियस, व्हाट एल्स। यस, सो देखिए, तो ये पर्सन जो है करंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी उनकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है आपकी तरफ मूव लेने की, बट आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं कि अब इन्होंने आपको या तो कोई ऑफ़र देना है, मैरिज रिलेटेड ऑफ़र। बिकॉज अगर आप फीमेल हैं और आप किसी पर्सन से डील करें, एरी सैज लियो या वर्गो, या ज़रूरी नहीं है सनसाइन एग्जैक्टली सेम हो, पर उनकी सनसाइन एनर्जी हो सकती है, एरी सैज लियो की एनर्जी हो सकती है। जो भी है ये पर्सन काफ़ी फायर फील करते हैं, पैशन फील करते हैं आप लोगों के लिए, और एक ग्राउंडेड कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। तो आई थिंक आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, तो आपके बारे में सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो कि हमारी शादी हो जाए, हम कमिट हो जाए। कुछ ऐसा सिनेरियो है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एक लव ऑफर लेकर, और आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, पर अभी स्टेप नहीं ले रहे। शायद अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं आपको अप्रोच करने से पहले। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में ब्रेक लग गया था। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप था, लेकिन एक ब्रेक हो गया था, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, और ये पर्सन वापस से आके चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे इनके लिए, कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए। ये रीडिंग वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर आप मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, और आप उनके साथ चीज़ें फिर से ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनको वाइफ मटेरियल देखते हो। ठीक है, ये हो सकता है। और क्या होगा, लेट्स डू दिस अगेन। आई डिडंट फील लाइक पुलिंग दिस वन। ओके, सो आई थिंक आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से करेक्ट होने वाली है। तो एक फिर से मैजिक क्रिएट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, फिर से चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। सो इन चीज़ों के बारे में ये फ़िलहाल सोच रहे हैं आपके तरफ बढ़ने के लिए, और चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, इनका ये एक्सपेक्टेशन है। बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि चीज़ें एकदम ठीक हो जाएं। ऑलराइट, ये इस बारे में सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, बट आप शायद इनको वापस से नहीं लोगे। आप बहुत गुस्से में हो और आप बहुत एंग्री हो। शायद आपने इनसे लड़ाई कर ली, इनकी किसी गलती की वजह से इन्होंने झूठ बोला है, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने लड़ाई कर ली। तो अब ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। ऑलराइट, तो ये पूरी उसमें है, उम्मीद में, एनर्जी में है। सो आई थिंक हो सकता है कि इस इंसान की एनर्जी में प्ले बॉय एनर्जी है या प्ले गर्ल एनर्जी है, इनकी फ्लर्टी है काफ़ी ये इंसान, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। लेकिन ऐसा भी है कि आपको एक एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। और लेकिन इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि ये फ्लर्ट करना बहुत पसंद करते हैं, और लड़कियों के साथ या और लड़कों के साथ। ठीक है, तो
तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन जो भी है आप इनको समझते हो, आप इनको अंडरस्टैंड करते हो और ये आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो रिकन्सिलिएशन तो बहुत चांस स्ट्रांग है। तो जिस किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है वो वापस से आपके पास आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रांगली मुझे इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं आउटकम देख लेते हैं। हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको लगता है कि शायद अब अगर आपके पास आएंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी या फिर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि करंटली आप शायद उनको ये दिखा रहे हो कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से वो अभी डरे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का। तो हो सकता है कि ये टाइम ले, अभी थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपने में ही बिजी हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों का एंडिंग हो गया है और आप अच्छा कर रहे हैं, आप खुद में इतने इन्वॉल्व इंडल्ज्ड हैं, आप खुद अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि शायद आप इनको वापस से एक्सेप्ट ना करें, बट स्ट्रांगली ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आई फील कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके काफ़ी इम्प्रूव होगा, अबंडेंट हो जाएगा, या फिर आई फील कि आप अबंडेंट हो या ये आपके साथ बहुत अबंडेंट फील करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ऐसा है कि जो मैनिफेस्ट कर सकता है चीज़ों, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की टेंडेंसी है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप दोनों में से कोई एक ऐसा सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है आपका या इनके बीच में और इस रिलेशनशिप के बीच में, इसलिए जो चीज़ें हैं वो वापस से ठीक हो जाएंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप दोनों के बीच। ऑल राइट, द चेंज। हो सकता है कि आप काफ़ी अपने में अच्छा फील कर रहे हो और इनके बिना आप काफ़ी चेंज फील कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। मेरे ख्याल से आप इवॉल्व कर रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो जब से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, और वो आपको देख रहे हैं और उनको लगता है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप काफ़ी अबंडेंट हो और आपने काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल कर ली हैं जो पहले नहीं थी आपके पास। तो आप उनको लगता है कि आप चेंज हो गए हो, तो इसकी वजह से ही वो टाइम ले रहे हैं आपको अप्रोच करने में। ठीक है, वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि क्या शायद अगर अभी आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनको वापस से एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, क्योंकि अब आपको शायद इनकी ज़रूरत ना हो। जो भी है, आप अभी एम्प्रेस एनर्जी में है। ठीक है, अपने में ही होम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक्वेरियस, जो भी आप काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। आई थिंक विद अ लेग अप मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव ज़रूर लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि इनिशिएटिव लेंगे, बट अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या राइट होगा, क्या तरीका ठीक होगा। मेरे ख्याल शुरू में आपसे फ्लर्टिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें ठीक करेंगे। जिन किसी के सिनेरियो में कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, किसी के साथ अगर आपका झगड़ा नहीं हुआ, तो चांस है कि कोई आपकी तरफ आएंगे और आपको एक्चुअली में आपके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, शायद फ्लर्ट करेंगे, लाइट फ्लर्टिंग से शुरू होगा और आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो पास से आपके हो सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ में आप इनके साथ सोलमेट थे इनके। और ये आप जो भी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं, अगर अभी नहीं है एक्वेरियस, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ इनिशिएटिव लेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लर्ट करेंगे, और हो सकता है इन्होंने आपको प्लान कर लिया कि मैं इसको मैनिफेस्ट करके ही रहूँगा या रहूँगी, तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएंगे, और अभी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन जो भी है, और आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया में, दूर से देख रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली दे विल कम टूवर्ड्स यू एंड दे सी यू एज अ सोलमेट। तो रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रांग है, बट इनको थोड़ा सा डर है कि शायद आपका लेवल इतना ऊपर है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करें। तो कुछ लोग जिनके केस में सिंगल एनर्जी, जो सिंगल हैं, जिनके केस में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ है, अगर आपका झगड़ा हुआ है तो ये वापस से आने वाले हैं। ठीक है जी, लेट मी पुल सम एडवाइस कार्ड फॉर यू एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस, आप काफ़ी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड भी हैं, मे बी आप एंजल नंबर्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, 666 भी देखते होंगे, 333 देखते होंगे, जो भी है, तो आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखा जाए, भगवान आपको
वॉच कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और इजीली चीज़ों को इजीली लीजिए। सो करेंटली आई फील कि आप थोड़ा सा शायद सोच रहे होंगे इनके बारे में और सोच रहे होंगे कि अब शायद दोबारा से ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट नो, इजी डज इट। आप टेक इट इजी। आपको स्पिरिचुअली एक्सप्रेस किया जा रहा है कि एंजल्स आपके अराउंड हैं, आपको प्रोटेक्ट करें, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप टेक इट इजी, टेक इट स्लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर माय एक्वेरियस पीपल। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल देन विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।